चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं। वह दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होती है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होती है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम यह देखते हैं कि अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनाता है। इसे देखने के लिए हमें एक अवतल दर्पण और एक कागज की आवश्यकता है। कागज को अवतल दर्पण के आगे इस प्रकार रखें कि दर्पण के द्वारा परावर्तित हुआ सूर्य का प्रकाश पुंज कागज के ऊपर एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्राप्त हो जाए। अर्थात सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरणें दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाएं। वास्तव में कागज पर यह प्रकाश का बिंदु सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस भी कहा जा सकता है। दर्पण और कागज को कुछ समय के लिए स्थिर रखें। सूर्य के प्रकाश केंद्रक से उत्पन्न ताप के कारण आप देखेंगे कि कागज थोड़ी ही देर में जलने लग जाता है। इसी प्रकार आप एक उत्तल लेंस लीजिए। इसे भी सूर्य की किरणों के रास्ते में रखिए। दिखाए अनुसार एक पत्ता लीजिए। लेंस और पत्ते के बीच की दूरी को उस समय तक घटाते और बढ़ाते रहें जब तक आपको पत्ते पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में पत्ते और लेंस को कुछ मिनट तक स्थिर रखें। देखिए, क्या पत्ता जलना शुरू कर देता है? जी हां, पत्ता इसलिए जलना प्रारंभ करता है क्योंकि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को एक पॉइंट पर एकत्रित कर देता है। तो बच्चों, इस प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। बच्चों, वह प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, जबकि वह प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब हम दर्पणों के द्वारा वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब देखते हैं। दर्पणों की भिन्न-भिन्न स्थिति पर बन रहे प्रतिबिंब को देखने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है दर्पण स्टैंड, मोमबत्ती, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए, सबसे पहले
अवतल दर्पण की सहायता से स्क्रीन पर प्रतिबिंबों को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम इस प्रकार अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड पर लगा लेते हैं। यहाँ पर वस्तु के रूप में हमने एक मोमबत्ती ली है। मोमबत्ती को भिन्न-भिन्न स्थितियों पर रखकर इस स्क्रीन पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इसके लिए हमें एक अंधेरे वाले कमरे की आवश्यकता होगी। आप अपने कमरे की सभी बत्तियों को, सभी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। अब बच्चों, इस अंधेरे कमरे में हम मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस स्क्रीन पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम मोमबत्ती को दर्पण के निकट लेकर जाते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे ही मोमबत्ती एक निश्चित पोजीशन पर दर्पण के निकट पहुंची तो हम देख रहे हैं कि इस समय हमें मोमबत्ती की ज्वाला, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। देखिए, जी हाँ, उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा। तो बच्चों, अवतल दर्पण में हमें वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार का प्राप्त होता है, जो वस्तु से आकार में बड़ा है और उल्टा है। और क्योंकि यह प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, अर्थात रियल इमेज है, क्योंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम अवतल दर्पण के कुछ उपयोग देखते हैं। डॉक्टर आँख, नाक और कान तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब अंगों की एक आवर्धित इमेज देखनी होती है। दंत विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट का परावर्तक पृष्ठ, इनकी आकृतियां भी अवतल होती हैं। अवतल दर्पण को चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े-बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।